चतुर बूढ़ा और मूर्ख राक्षस। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, अमरकुंड। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और संतुष्ट थे। गांव के चारों तरफ खेत थे। खेतों के बाद एक घना जंगल शुरू होता था, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में कोई ऐसी जगह है जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी ने कभी यह ठीक से नहीं बताया था कि वहां आखिर था क्या। गांव के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बना एक पुराना घर था। उस घर में रहता था धनपाल। धनपाल की उम्र 70 साल से ऊपर थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर थोड़ी झुक गई थी, मगर आंखों में अब भी ऐसी चमक थी कि सामने वाला उससे झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचता। धनपाल गरीब था, लेकिन गांव में उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बुद्धि मानी जाती थी। उसकी पत्नी कुंतला भी कम समझदार नहीं थी। एक सुबह धनपाल खेत से लौटकर आंगन में बैठा ही था कि उसका बेटा माधवक दौड़ता हुआ आया। बाबा, धनपाल ने आराम से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? माधवक हाँफ रहा था। बाबा, जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आ रही हैं। कुंतला भी बाहर आ गई। कैसी आवाजें? माधवक ने घबरा कर कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी पेड़ उखाड़ रहा हो। धनपाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूछा, तूने देखा? नहीं। तो फिर आवाज सुनकर डर क्यों गया? माधवक बोला, बाबा, आवाज इंसान की नहीं थी। धनपाल मुस्कुराया, जिस चीज को देखा नहीं उसे लेकर डरना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुंतला ने बीच में कहा, और जिसे देख लिया जाए उससे भी डरना जरूरी नहीं। धनपाल हंस पड़ा। देखा माधवक, तेरी माँ ने एक ही वाक्य में तेरा डर आधा कर दिया। लेकिन उसी शाम गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी की चिंता बढ़ गई। गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास मिट्टी पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए, इतने बड़े कि माधवक अपना पूरा पैर उनमें रखकर भी आधी जगह ही भर पाता। फुलवा सबसे पहले वहां पहुंची। फुलवा गांव की पड़ोसन थी। उसकी जुबान तेज थी और हिम्मत उससे भी तेज। उसने निशान देखकर कहा, ये किसी आदमी के नहीं हो सकते। माधवक ने पूछा, तो किसके हैं? फुलवा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, जिसके हैं जाकर उसी से पूछ ले। माधवक चुप हो गया। फुलवा हंसी, अरे डरपोक, सवाल पूछा है तो जवाब भी सुन। मुझे नहीं पता। तभी धनपाल वहां पहुंचा। उसने निशानों को गौर से देखा, फिर मिट्टी उठाकर सूंघी। कुंतला ने पूछा, क्या पता चला? धनपाल ने कहा, यह जीभ बहुत भारी है। माधवक बोला, मतलब राक्षस? धनपाल ने सिर उठाया। राक्षस है या कोई और जीव अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि यह हमारे गांव के आसपास घूम रहा है। फुलवा ने पूछा, अब क्या करें? धनपाल ने कहा, पहले देखेंगे कि यह चाहता क्या है। उसी रात जंगल की दिशा से ऐसी गर्जना हुई कि घरों की खिड़कियां तब कांप उठी। फिर आवाज आई, अमरकुंड के लोगों। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। फिर आवाज आई, मैं करालक हूँ। धनपाल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कुंतला ने धीमे से पूछा, करालक? धनपाल बोला, लगता है जंगल का मेहमान अपना परिचय देने आया है। माधवक ने पूछा, बाबा अब? धनपाल ने कहा, अब देखते हैं वह कितना बड़ा है और उसकी बुद्धि कितनी छोटी। अचानक घर के बाहर धरती हिलने लगी। धड़ाम! दरवाजे के सामने एक विशाल आकृति आ खड़ी हुई। उसका शरीर पेड़ों जैसा विशाल था। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, कंधे पर पूरा पेड़। वह था करालक। उसने झुककर घर के भीतर देखा। कौन है यहाँ? माधवक पीछे हट गया, लेकिन धनपाल वहीं बैठा रहा। करालक गरजा, तुम डरते नहीं? धनपाल ने कहा, डरता हूँ। करालक खुश हुआ, अच्छा तो मानते हो कि मैं शक्तिशाली हूँ? धनपाल बोला, शक्तिशाली हो तो, लेकिन अभी यह नहीं पता कि समझदार भी हो या नहीं। करालक की भौहें सिकुड़ गई। क्या मतलब? धनपाल ने शांत स्वर में कहा।
जिसे अपनी ताकत का इतना भरोसा हो कि वह बूढ़े आदमी के घर के सामने खड़े होकर अपनी ताकत बताने लगे। वह ताकतवर जरूर होता है मगर समझदार नहीं। करालक ने दांत पीसे। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। धनपाल बोला, नहीं, मैं तो बस देख रहा हूँ कि तू गुस्से में क्या करता है। करालक ने अपना विशाल पैर उठाया। माधवक चिल्लाया, बाबा, लेकिन धनपाल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुक। करालक ने पैर नीचे पटकने ही वाला था कि धनपाल ने कहा, अगर तूने मेरा घर तोड़ा तो तुझे वह चीज कभी नहीं मिलेगी जिसके लिए तू यहाँ आया है। करालक रुक गया। कौन सी चीज? धनपाल मुस्कुराया। तो तू किसी चीज की तलाश में है। करालक कुछ पल चुप रहा। फिर उसे अपनी गलती समझ आई, लेकिन देर हो चुकी थी। धनपाल उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मुझे पता चल गया कि तू ताकतवर जरूर है मगर बहुत जल्दी बोल देता है। करालक गुर्राया, बूढ़े, ज्यादा चालाक मत बन। मुझे गांव के पुराने मंदिर के नीचे छिपा नीलमणि कलश चाहिए। कहा जाता है कि उसमें ऐसी शक्ति है जिससे मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ। धनपाल की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि करालक की कमजोरी उसकी ताकत नहीं, लालच और मूर्खता है। लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। वह बोला, कलश चाहिए? हाँ, तो मिल जाएगा। करालक चौंका। इतनी आसानी से? धनपाल बोला, हाँ, लेकिन उसे निकालने की एक शर्त है। क्या? धनपाल ने पूछा। जिसे कलश चाहिए उसे पहले यह साबित करना होगा कि वह उसे संभालने लायक बुद्धिमान है। करालक हंस पड़ा। मैं बुद्धिमान हूँ, धनपाल ने कहा। तो फिर कल सुबह आना, मैं तुझे पहली परीक्षा दूंगा। करालक ने अपनी मुट्ठी बांधी। अगर तूने मुझे धोखा दिया, धनपाल ने बात काट दी, तो तू मुझे खा जाना। कुंतला ने चौंक कर पति की ओर देखा। करालक ने जोरदार ठहाका लगाया। ठीक है बूढ़े, कल सुबह मैं आऊँगा। वह जंगल की ओर चला गया। उसके जाते ही माधवक धनपाल के पास आया। बाबा, आपने उसे कलश देने की बात क्यों कही? धनपाल मुस्कुराया, क्योंकि कलश है ही नहीं। माधवक की आंखें फैल गई। फुलवा, जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी, हंस पड़ी। अब समझ आया, बूढ़े की चाल तो राक्षस से भी बड़ी है। लेकिन धनपाल की मुस्कान ज्यादा देर नहीं रही। उसने जंगल की तरफ देखा। खेल शुरू हुआ है। कुंतला ने पूछा, और अगर करालक सचमुच बहुत खतरनाक निकला? धनपाल ने कहा, ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत नहीं, उसकी कमजोरी ढूंढनी चाहिए। माधवक बोला, और उसकी कमजोरी? धनपाल ने कहा, लालच। फुलवा ने पूछा, और अगर लालच से भी वह नहीं फंसा? धनपाल ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, तो फिर उसकी मूर्खता को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसी समय दूर जंगल से करालक की आवाज आई, कलश मेरा होगा। धनपाल मुस्कुराया, नहीं करालक, उसने धीमे से कहा, कलश नहीं, कल तेरा घमंड टूटेगा। अगली सुबह अमरकुंड गांव में सूरज निकलने से पहले ही धनपाल जाग गया। वह चुपचाप आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। कुंतला ने पूछा, इतनी सुबह से क्या सोच रहे हो? धनपाल बोला, आज करालक आएगा और आज उसे ऐसी चीज दिखानी है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। कुंतला मुस्कुराई, तुम्हारी चाल क्या है? धनपाल ने सिर हिलाया, चाल बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। तभी माधवक बाहर आया। बाबा, मैं भी आपके साथ रहूंगा। धनपाल ने उसे गौर से देखा। रहेगा, लेकिन याद रखना, आज तुझे गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, करालक का अपना दिमाग है। माधवक कुछ समझा नहीं। इतने में फुलवा भी वहां आ पहुंची। मैं भी आ गई। कुंतला हंसते हुए बोली, तुम्हें किसने बुलाया? फुलवा ने जवाब दिया, जहां मुसीबत हो वहां मैं खुद पहुंच जाती हूँ। धनपाल बोला, आज तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फुलवा की आंखें चमक उठी। बस यही सुनना था। कुछ ही देर बाद जंगल की तरफ से धरती कांपने लगी। धड़ 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 करालक आ रहा था। उसके हाथ में एक मोटा पेड़ था जिसे वह डंडे की तरह घुमा रहा था। गांव के बाहर पहुंचकर उसने जोर से कहा, बूढ़े धनपाल,
धनपाल बाहर आया। आ गया, करालक हंसा। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। धनपाल बोला, मुझे भरोसा था। क्यों? क्योंकि तू लालची है। करालक का चेहरा लाल हो गया। मुझे मूर्ख मत समझना। धनपाल ने कहा, अच्छा तो पहली परीक्षा के लिए तैयार है? हाँ। धनपाल उसे गांव के पुराने सूखे कुएं के पास ले गया। कुएं के ऊपर एक भारी पत्थर रखा था। धनपाल ने कहा, इस पत्थर के नीचे नीलमणि कलश का पहला संकेत है। करालक झुककर देखने लगा। कहाँ? पत्थर उठाओ। करालक ने एक हाथ से पत्थर उठा दिया। नीचे कुछ नहीं था। करालक गरजा, यहाँ तो कुछ नहीं है। धनपाल बोला, तूने नीचे देखा लेकिन ऊपर नहीं देखा। करालक ने ऊपर देखा। वहाँ एक पेड़ की शाखा पर मिट्टी का छोटा सा घड़ा लटका था। वह क्या है? पहेली का उत्तर। करालक ने घड़ा तोड़ दिया। अंदर से एक कागज निकला। उस पर लिखा था, जिसे पाने के लिए तू आया है वह धरती के नीचे नहीं, पानी के पास है। करालक ने दहाड़ लगाई। पानी के पास? धनपाल ने कहा। हाँ। करालक दौड़ता हुआ गांव के पुराने तालाब की ओर चला गया। माधवक ने धीरे से पूछा, बाबा तालाब में तो कुछ है ही नहीं। धनपाल मुस्कुराया, मुझे पता है। फुलवा बोली, तो उसे वहां क्यों भेज रहे हो? धनपाल ने कहा, क्योंकि जो व्यक्ति बिना सोचे दौड़ता है वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है। तालाब के किनारे पहुंचकर करालक पानी में घुस गया। वह मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा लकड़ी का संदूक मिला। करालक खुश हो गया, मिल गया। वह संदूक लेकर धनपाल के सामने आया। देख बूढ़े, मैंने ढूंढ लिया। धनपाल ने कहा, खोलो। करालक ने संदूक खोला। अंदर सिर्फ एक पत्थर था। करालक का चेहरा उतर गया। यह क्या है? धनपाल बोला, नीलमणि कलश का दूसरा संकेत। क्या लिखा है? धनपाल ने पत्थर उठाकर पढ़ने का नाटक किया। जिसे पाने की जल्दी हो वह हमेशा खाली हाथ लौटता है। करालक चिल्लाया, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। धनपाल शांत रहा। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे बेवकूफ बना रहा हूँ तो वापस जंगल चला जा। करालक रुक गया। उसके चेहरे पर लालच फिर लौट आया। नहीं, मैं कलश लेकर ही जाऊंगा। धनपाल ने कहा, तो अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जा। करालक बोला, क्या करना होगा? धनपाल ने गांव के सामने पड़ी 3 बड़ी बड़ी चट्टानों की ओर इशारा किया। इन तीनों में से केवल एक के नीचे कलश का रास्ता है। करालक ने पूछा, कौन सी? या तो तुझे पता लगाना है। करालक ने पहली चट्टान उठाई, कुछ नहीं। दूसरी उठाई, कुछ नहीं। तीसरी उठाने लगा। धनपाल चुपचाप उसे देखता रहा। करालक ने पूरी ताकत लगाई, चट्टान हिली ही नहीं। करालक ने और जोर लगाया, हाँ, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिली। फुलवा हंसी, क्या हुआ राक्षस महाराज, ताकत कम पड़ गई? करालक ने उसे घूरा। चुप। फुलवा बोली, अरे मैं तो पूछ रही थी। करालक ने फिर जोर लगाया। तभी धनपाल बोला, तू गलत चट्टान उठा रहा है। करालक रुक गया। क्या? कलश की राह पहली चट्टान के नीचे है। करालक तुरंत पहली चट्टान के पास पहुंचा। उसने उसे उठाया। नीचे एक लाल कपड़ा पड़ा था। करालक ने उसे उठा लिया। यही है। धनपाल बोला, नहीं, इसे खोल। करालक ने कपड़ा खोला। उसमें एक और कागज था। इस बार लिखा था, जिसे बुद्धि चाहिए वह ताकत छोड़कर रास्ता खोजे। करालक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बस बहुत हुआ। वह धनपाल के पास आया। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। धनपाल ने पूछा, तो? करालक ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे कलश का रास्ता बता। धनपाल शांत रहा। तुझे सच में कलश चाहिए? हाँ। तो एक काम कर। क्या? आज रात जंगल की पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसे उखाड़ कर मेरे घर के सामने ले आ। करालक ने हंसते हुए कहा, इतना ही? हाँ, मैं अभी कर देता हूँ। करालक जंगल की ओर भागा। माधवक ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, पेड़ क्यों? धनपाल बोला, क्योंकि पेड़ के साथ साथ उसका घमंड भी उखड़ेगा। कुंतला ने कहा, लेकिन वह पेड़ सच में उखाड़ लाया तो? धनपाल मुस्कुराया, उसे उखाड़ने के लिए जिस जगह जाना पड़ेगा वही हमारी अगली चाल छिपी है। फुलवा ने पूछा, और अगर
वह वहां पहुंचकर समझ गया। धनपाल बोला, करालक समझदार होता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। रात हो गई। करालक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक बहुत विशाल पेड़ था। करालक ने दोनों हाथों से तने को पकड़ा। अब देखना बूढ़े, उसने पूरी ताकत लगा दी। पेड़ हिला, मिट्टी फटी, जड़ें बाहर आने लगी। तभी अचानक करालक के पैर के नीचे जमीन धसी। अरे! और धड़ाम से नीचे गिरा। वहाँ कोई गहरा गड्ढा नहीं था, बल्कि मिट्टी के नीचे पत्थरों से बना एक पुराना रास्ता था। करालक ने मसाल जलाकर नीचे देखा। रास्ता सीधे पहाड़ के भीतर जा रहा था। दीवार पर चमकता हुआ निशान बना था, नीले कलश का चिन्ह। करालक की आंखें चमक उठी। मिल गया। वह भूल गया कि उसे पेड़ उखाड़ना था। वह रास्ते में घुस गया। उधर धनपाल अपने घर के बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। माधवक बोला, बाबा, वह अभी तक नहीं आया। धनपाल ने कहा, आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लालची आदमी को रास्ते में खजाना दिखाई दे जाए तो वह अपना पूरा काम भूल जाता है। उसी समय पहाड़ के भीतर से करालक की आवाज गूंजी, नीलमणि कलश मेरा है। धनपाल तुरंत खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था। अब असली परीक्षा शुरू होगी। कुंतला ने पूछा, क्या हुआ? धनपाल बोला, करालक उस जगह पहुंच गया है जहां मैं चाहता था। फुलवा ने कहा, तो अब? धनपाल ने धीमे से कहा, अब उसे ऐसी पहेली मिलेगी जिसका उत्तर उसकी ताकत नहीं दे सकती। लेकिन धनपाल को यह पता नहीं था कि पहाड़ के अंदर करालक को एक ऐसी चीज मिल चुकी थी जो उसकी सारी योजना बदल सकती थी। करालक एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, मुझे खोलने वाला वही होगा जो सबसे शक्तिशाली हो। करालक हंसा, तो यह परीक्षा मेरे लिए बनी है। उसने दरवाजे पर मुक्का मारा। धड़ाम, दरवाजा नहीं खुला। उसने दूसरा मुक्का मारा, फिर तीसरा। फिर उसने पीछे हटकर पूरी ताकत से धक्का लगाया। पत्थर की दीवार कांपने लगी। अचानक दरवाजे में दरार पड़ी। करालक खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया। लेकिन उसी क्षण दरवाजे के पीछे से भारी आवाज आई, जो सबसे शक्तिशाली है वही सबसे पहले हारता है। करालक रुक गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पहाड़ के भीतर कहीं दूर एक नीली रोशनी जल उठी। वही रोशनी जिसे देखकर करालक इतने दिनों से पागल था। नीलमणि कलश सचमुच मौजूद था। करालक की आंखों में लालच चमक उठा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस कलश को लेने जा रहा है वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। पहाड़ के भीतर नीली रोशनी लगातार चमक रही थी। करालक उस रोशनी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे सुरंग में गूंज रही थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कुछ दूर जाने के बाद वह एक विशाल गुफा में पहुंचा। गुफा के बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा चबूतरा था। उस चबूतरे पर रखा था वही नीलमणि कलश जिसकी तलाश में करालक कई दिनों से अमरकुंड के आसपास भटक रहा था। कलश नीली रोशनी से चमक रहा था। करालक की आंखें फैल गई। आखिर मिल गया और धीरे धीरे चबूतरे के पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन कलश छूने से पहले ही दीवार पर चमकते अक्षर दिखाई देने लगे। करालक ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की। वह पढ़ नहीं पाया। ये क्या लिखा है? फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं उसे उठा तो सकता हूँ। उसने कलश पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरी गुफा कांपने लगी। करालक घबरा गया। यह क्या हो रहा है? अचानक कलश के नीचे से एक भारी आवाज गूंजी, जिसे अपनी ताकत पर घमंड हो वह अपने हाथों अपनी हार लिखता है। करालक पीछे हट गया। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। करालक ने राहत की सांस ली। डराने की कोशिश है। उसने कलश उठाया और गुफा से बाहर निकलने लगा। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि सामने धनपाल खड़ा है। उसके साथ कुंतला, माधवक और फुलवा भी थे। करालक चौंक गया। तुम लोग यहाँ कैसे? धनपाल मुस्कुराया। जिस रास्ते से तू गया था उसी रास्ते से हम आए हैं। करालक ने कलश अपने पीछे छिपा लिया। यह मेरा है। धनपाल बोला, अभी नहीं,
करालक गर्जा, मैंने इसे ढूंढा है, लेकिन तूने या नहीं पूछा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। करालक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे इस्तेमाल करना आता है। धनपाल ने पूछा, कैसे? करालक ने कलश को ऊपर उठाया, बस इसे उठाओ और शक्ति मांगो। धनपाल हंस पड़ा। करालक चिल्लाया, हंस क्यों रहा है? धनपाल ने कहा, क्योंकि तूने अभी तक कलश पर लिखी शर्त पढ़ी ही नहीं। करालक ने कलश को देखा, उसकी सतह पर बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। क्या लिखा है? धनपाल बोला, अगर तू सच में बुद्धिमान है तो खुद पढ़। करालक ने कलश को उलट पलट कर देखा, फिर बोला, मैं पढ़ नहीं सकता। फुलवा हंस पड़ी, तो इतनी बड़ी ताकत लेकर करेगा क्या? करालक गुस्से से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन धनपाल ने कहा, रुक। करालक रुक गया। धनपाल ने कहा, तूने कहा था कि तू बुद्धिमान है। हाँ, तो फिर एक आखिरी परीक्षा। करालक बोला, बोल। धनपाल ने जमीन पर 3 पत्थर रखे। इन 3 पत्थरों में से एक में कलश की असली शक्ति बंद है। करालक ने पूछा, कौन सा? धनपाल बोला, जो सही पत्थर चुनेगा उसे कलश की शक्ति मिल जाएगी। करालक ने तीनों पत्थरों को ध्यान से देखा। पहला साधारण था, दूसरा भी, तीसरे पर नीले रंग का छोटा निशान था। करालक ने तुरंत तीसरे पत्थर की ओर इशारा किया। यही? धनपाल ने पूछा, पक्का? हाँ, सोच ले। मैंने सोच लिया। धनपाल ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे तोड़। करालक ने पत्थर उठाकर जमीन पर पटक दिया। पत्थर टूट गया, अंदर से कुछ भी नहीं निकला। करालक का चेहरा उतर गया। धनपाल ने कहा, गलत। करालक चीखा, धोखा। धनपाल ने कहा, नहीं, तूने खुद चुना था। करालक ने गुस्से में कलश जमीन पर पटक दिया। धड़ाम, लेकिन कलश नहीं टूटा, बल्कि उससे नीली रोशनी निकली और करालक के चारों तरफ घूमने लगी। करालक डर गया। इसे रोक। धनपाल बोला, मैं कैसे रोकूं? तूने ही यह किया है। नहीं, तूने किया। नीली रोशनी तेजी से घूमने लगी। अचानक कलश से आवाज आई, जिसे शक्ति चाहिए उसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। करालक चुप हो गया। धनपाल ने कहा, अब बोल। क्या? अपनी कमजोरी। करालक ने कहा, मेरी कोई कमजोरी नहीं। रोशनी और तेज हो गई। करालक पीछे हटने लगा। धनपाल बोला, झूठ बोल रहा है। नहीं, तू ताकतवर है, लेकिन तुझे अपनी ताकत पर घमंड है। रोशनी और तेज। तू लालची है। रोशनी और तेज। और सबसे बड़ी बात, धनपाल थोड़ा आगे बढ़ा, तू बिना सोचे हर बात पर विश्वास कर लेता है। अचानक रोशनी रुक गई। करालक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी धनपाल मुस्कुराया। अब कलश खोल। करालक ने कलश का ढक्कन खोला। अंदर सिर्फ पानी था। करालक चिल्लाया, यह क्या है? धनपाल बोला, तेरी बुद्धि का आईना। करालक समझ नहीं पाया। फुलवा हंस पड़ी, जिस कलश के पीछे तू इतना भागा उसमें कोई जादुई शक्ति है ही नहीं। करालक ने धनपाल को घूरा, तो तूने मुझे इतने दिनों तक मूर्ख बनाया? धनपाल ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ तेरी मूर्खता को तेरे सामने रखा। करालक गुस्से से कांपने लगा। उसने पेड़ जैसा अपना भारी हाथ उठाया। माधवक पीछे हट गया। कुंतला ने उसे रोक लिया। डरना मत। करालक धनपाल पर झपटा, लेकिन धनपाल पहले से तैयार था। उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को पैर से धक्का दिया। करालक का पैर उससे टकराया। वह संतुलन खो बैठा। धड़ाम, वह जमीन पर गिर पड़ा। फुलवा बोली, इतनी ताकत और इतनी कम अकल। करालक उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन धनपाल ने कहा, करालक, अगर तू चाहता है कि यह कलश तुझे मिले तो एक आखिरी काम कर। करालक ने शक से देखा। क्या? गांव से हमेशा के लिए दूर चला जा और कलश या ले जा। धनपाल ने कलश उसकी ओर बढ़ा दिया। करालक की आंखें चमक उठी। सच? हाँ। माधवक चौंक गया। बाबा। धनपाल ने उसे आंखों से शांत रहने का संकेत दिया। करालक ने कलश उठा लिया। वह हंसने लगा। आखिरकार मैं जीत गया। धनपाल बोला, जा, लेकिन याद रखना, इसे कभी किसी लालची के हाथ में मत देना। करालक ने कलश लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर जाकर वह मुड़ा। बूढ़े, अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। धनपाल ने जवाब दिया, पहले खुद पर राजा बनना सीख। करालक कुछ समझा नहीं। वह जंगल के भीतर चला गया।
कुछ देर बाद उसकी दूर से आवाज़ सुनाई दी, मैं राजा हूँ, फिर मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। फिर अचानक धड़ाम, सब चुप हो गया। फुलवा ने पूछा, क्या हुआ? धनपाल हंस पड़ा, वही जो होना था। माधवक ने पूछा, क्या? धनपाल बोला, कलश पानी में था, लेकिन उसके नीचे मैंने भारी पत्थर छिपा दिया था। कुंतला मुस्कुराई, तो चलते चलते उसका संतुलन बिगड़ गया होगा। धनपाल ने कहा, हाँ, और अब वह समझेगा कि जादुई कलश ने उसे गिरा दिया। माधवक हंस पड़ा, बाबा आपने उसे फिर बेवकूफ़ बना दिया। धनपाल ने कहा, नहीं बेटा, उसे किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया, उसने खुद बनने की जल्दी की। फुलवा बोली, लेकिन वह क्या फिर वापस आएगा? धनपाल ने जंगल की ओर देखा, शायद, तो फिर तब उसे फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी याद दिलाएंगे। माधवक बोला, लालच। धनपाल ने कहा, नहीं तो क्या? धनपाल मुस्कुराया, उसकी मूर्खता। कुछ दिन बाद अमरकुंड गांव फिर शांत हो गया। खेतों में फसल लहला रही थी। कुंतला घर के आंगन में अनाज सुखा रही थी। माधवा खेत से लौट रहा था। फुलवा पड़ोस में बैठी उससे बातें कर रही थी। तभी जंगल की तरफ से करालक की आवाज़ सुनाई दी, धनपाल। माधवक ने आसमान की ओर देखा, फिर आ गया। धनपाल बाहर आया, लेकिन इस बार करालक पहले जैसे गुस्से में नहीं था। उसके हाथ में वही कलश था और धीरे धीरे आगे आया। धनपाल ने पूछा, क्या हुआ? करालक बोला, मुझे समझ आ गया। क्या? कि मैं मूर्ख हूँ। फुलवा ने धीरे से कहा, वाह, आखिरकार इसे ज्ञान मिल ही गया। करालक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने धनपाल से कहा, मैंने ताकत के भरोसे सब कुछ हासिल करना चाहा, फिर लालच में तेरी हर बात पर विश्वास करता गया। धनपाल चुप रहा। करालक बोला, लेकिन तूने मुझे हर बार हराया। धनपाल ने कहा, क्योंकि तूने खुद को हराया। करालक ने सिर झुका लिया। क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धनपाल ने पूछा, किस लिए? काम करने के लिए। माधवक चौंका, राक्षस काम करेगा? करालक बोला, ताकत है मेरे पास, अगर उसका इस्तेमाल दूसरों को डराने के बजाय उनके काम आ जाए तो शायद मैं सच में कुछ बन सकूं। धनपाल मुस्कुराया, अब तूने पहली समझदारी की बात कही है। करालक ने पूछा, तो क्या मुझे रहने दोगे? धनपाल ने कहा, एक शर्त पर। करालक बोला, क्या? किसी कमजोर पर अपनी ताकत नहीं आजमाएगा। करालक ने सिर झुका लिया, वचन देता हूँ। कुंतला मुस्कुराई। फुलवा बोली, और अगर फिर मूर्खता की? करालक ने कहा, तो धनपाल मुझे फिर हरा देगा। सभी हंस पड़े। धनपाल ने आखिरी बार उस नीले कलश को देखा, फिर उसे गांव के पुराने कुएं में डाल दिया। माधवक ने पूछा, बाबा आपने इसे फेंक क्यों दिया? धनपाल ने कहा, क्योंकि असली खजाना वहाँ नहीं जिसे देखकर आदमी लालची हो जाए। तो असली खजाना क्या है? धनपाल ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धि, क्योंकि ताकत छिन सकती है, धन खत्म हो सकता है, लेकिन सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रहा था। अमरकुंड पर शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, और उस दिन के बाद करालक ने कभी किसी को डराने की कोशिश नहीं की। वह अपनी ताकत से गांव के भारी काम करने लगा। माधवक ने भी उससे सीखा कि ताकत का घमंड करना आसान है, लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल करना मुश्किल। कुंतला अक्सर मुस्कुरा कर कहती, घर में बूढ़े की बुद्धि हो तो बड़े से बड़ा राक्षस भी रास्ता भूल जाता है। और फुलवा हर बार अपनी हंसी दबाते हुए कहती, राक्षस रास्ता नहीं भूला था, उसे अपना दिमाग ही नहीं मिला था। धनपाल यह सुनकर मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था दुनिया में सबसे खतरनाक ताकत वह नहीं जो किसी के हाथ में हो, बल्कि वह है जिसे बिना बुद्धि के इस्तेमाल किया जाए। सीख, घमंड और लालच इंसान की बुद्धि को ढक देते हैं। ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।